मोदी जी 13 मई को आ रहे हैं। सबसे पहले तो उनको आने में शर्म लगना चाहिए, क्योंकि वो बोल कर गए थे कि हम यहाँ चीनी मिल के चाय पियेंगे और हवाई अड्डा पताही चालू करेंगे। मुजफ्फरपुर का सम्मान वो नहीं रख सके तो उनके सभा में जाने से क्या फायदा होगा लोगों को। हमको राते प्रधानमंत्री से बात हुआ है पाकिस्तान के, 20 सीट वो दे रहे हैं। नीतीश जी बोले थे ना 4 लाख पार सीट हो सकता है। आप राम को देखें, हमारे भी दिल में है। अब मतलब हम भाजपा के नहीं तो राम विरोधी, टिकट बेचवा के साथ रहे। क्या बोलता था, शेर का बेटा है ना, झुकेंगे ना टूटेंगे, बिकेंगे। मुजफ्फरपुर में इस बार मोदी जी आ रहे हैं, इस बार उनको बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि वो जब मुजफ्फरपुर आए हैं, मुजफ्फरपुर वासियों को यहाँ से ठग के गए हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। लोकसभा की रणभेरी बजने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा है वो उत्तर बिहार के अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में 13 मई को होने जा रही है। आपको बता दें कि 13 मई को मुजफ्फरपुर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जनसभा होना है। इसको लेकर के मोतीपुर चीनी मिल का मैदान और पताही एयरपोर्ट दोनों का विजिट किया गया, जिसके बाद यह तय हुआ कि जो सभा है वो पताही एयरपोर्ट पर होगा। और आपको बता दें कि उसी दिन हाजीपुर और सारण में भी मोदी जी जनसभा को संबोधित करेंगे। कहा यह जा रहा है कि 100 किलोमीटर के दायरे में एक दिन में 3 जनसभा को संबोधित नरेंद्र मोदी करेंगे। और उसके अगले दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर में रोड शो भी करेंगे। अब इन सबको लेकर के बातचीत हम करेंगे। यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं और उन सबसे हम जानने का यह प्रयास करेंगे। सबसे पहले कि नरेंद्र मोदी जी का जनसभा होना है, 13 मई को प्रस्तावित है, चुनाव का समय है, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी अगर मुजफ्फरपुर आ रहे हैं तो हम लोग काफ़ी दुखी हैं कि जो जिस मुंह से वो बोल के गए थे कि अगला बार हम आएंगे तो यहाँ से एयरपोर्ट से चालू हो जाएगी, मोतीपुर चीनी मिल का चाय पियेंगे, तो किस मुंह से आ रहे हैं। तो पहले उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आपने क्या किया मुजफ्फरपुर के लिए कि आप फिर मुजफ्फरपुर आ रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब बेवकूफ़ बन रहा है लोग। हम तो लोगों से आग्रह करेंगे कि उस सभा में लोग जाए नहीं करना चाहिए। जो हमारा जब मुजफ्फरपुर का सम्मान वो नहीं रख सके तो उनके सभा में जाने से क्या फायदा होगा लोगों को। पताही एयरपोर्ट का मामला चीनी मिल का चीनी से चाय पीने का मामला वो बोले थे उसका तो वीडियो भी आप लोग चला रहे हैं। वो तो बोले थे कि हम चीनी मिल का चाय पियेंगे, तो उनका मोतीपुर आना था तो चाय शायद वहाँ नहीं मिलता था, पताही चले गए। तो पताही तो एयरपोर्ट नहीं है जो उसमें खाली सभा करने के लिए वो बना हुआ है। वहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि रहे आज उसका और उसका दोष लगा रहे हैं। साहब जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है। भाजपा के लोग, अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार, और भाजपा के लोग 400 पार कर रहे हैं, बराबर ये बात हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन मोदी जी एक सभा में बोले हैं कि नहीं 400 पार नहीं, 275 सीट चाहिए, हम 272 हैं, बोल रहे हैं। क्योंकि उनको पता लगे कि 400 पार का मतलब है कि संविधान हटाना की तैयारी कर रहे हैं। तो दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी SC ST OBC इस बात को समझ रहा है, तो अब ये बोल रहे हैं कि नहीं 272 सरकार बनाने के लिए चाहिए। ये हो रहा है उनके। अच्छा, बड़ी बात यह है कि एक दिन में 3 जनसभा है। मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर तीनों सीमावर्ती इलाका है और 3 जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, देश के ताकतवर नेता जनसभा कर रहे हैं। असर तो पड़ेगा इसका? असर तो कुछ नहीं पड़ेगा। ये तेजस्वी यादव को नेता बना रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के युवा हैं और डायरेक्ट इनका सभा तेजस्वी यादव के विरोध में आ रहा है। जनता के विरोध में इनका कोई सभा, जनता के समर्थन में कोई सभा नहीं है। इसलिए नहीं है कि जनता के विकास के बाद नरेंद्र मोदी की रैली में कहीं नहीं हो रहा है। ये क्या किए 5 साल 10 साल के अंदर में, इसका तो कम से कम गुणगान करते। ये सीधे बोल रहे हैं लोगों के बीच कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ये लोगों के विरोध में ही बोल रहे हैं। 3 सभा में यही विरोध में लगातार ये बात बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि अब तेजस्वी यादव के विरोध करने का मतलब अब बिहार में आ रहे हैं आप। दूसरा कोई आपके पास मुद्दा नहीं है, ना आपके कोई जो कार्यकर्ता है उसके पास कोई मुद्दा है। आयुष्मान कार्ड बनवाए, घर घर शौचालय बनवाए, 5 किलो फ्री राशन दिए, उसके बाद अन्य कई काम है जो भाजपा के नेता लगातार गिनवा रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर का अच्छा वीडियो चल रहा है आजकल, और क्या कह रहे हैं खान सर का। अरे देश का 76 साल आज़ादी का हो गया, 5 किलो अनाज देने पर गर्व कर रहे हैं। तो वो किसान भी लाइन में लग रहा है जो 10 कुंटल अनाज उपजा रहा है 5 किलो के लिए। ये तो डूब मरने वाली सरकार की बात हो रही है, गर्व की बात नहीं है ये। और ये लोग खूब गिना रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं आप? भारत को आप कमजोर कर रहे हैं। दूसरे देश को पता लगेगा तो थूकेगा आप पर कि 5 किलो अनाज के लिए 76 साल के बाद भी भारत में लोग लाइन में लग रहे हैं। देखिए, तो युवा का जो मत है वो आप सुन रहे हैं कि किस प्रकार मोदी जी जो मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं उसको लेकर के युवा बता रहे हैं कि उनकी भावना क्या है। और भी कई लोग हैं। मुजफ्फरपुर में मोदी जी का आगमन है, वैशाली और मुजफ्फरपुर का सीट है, दोनों सीट जीतने को लेकर के मोदी जी का आगमन है। क्या कहेंगे, कैसे फिर से आ रहे हैं?
13 मई को आ रहे हैं। तो फिर से आ रहे हैं, अब फिर झूठ बोल देंगे कि 2 बेरिया ठग दिए। मोदी आएगा तो मोदी 4 लाख पार हो सकता है, नीतीश जी बोले थे ना 4 लाख पार सीट हो सकता है। हमको रातें प्रधानमंत्री से बात हुआ है पाकिस्तान के, 20 सीट वो दे रहे हैं, हमको बात हुआ है। बोलिएगा तो नंबर दिखा देंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हाँ, मोदी जी बिरयानी खाने जा सकते हैं, हमको बात नहीं हो सकता। कहाँ गए हैं बिरयानी खाने? नहीं गए थे नवाज शरीफ कने, हमको बुड़बक बनाते हैं। हमको रातें बात हुआ है, 20 सीट वो दे रहे हैं। और अच्छा। बांग्लादेश 25 सीट दे रहा है। और भूटान म्यांमार के भी हमारे छोटे छोटे मंत्री लोगों से बात हुई है, सबका पास नंबर मेरे पास उपलब्ध, सब लोग 5-5 सीट दे रहे हैं। कॉमेडियन वाली बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जो आ रहे हैं तो फर्क तो पड़ेगा। अपने जो प्रत्याशी के समर्थन में आ रहे हैं, मोदी जी तो देश भर के नेता है, देश उनको नेता में ताकतवर प्रधानमंत्री बताए जाते हैं, तो फर्क तो पड़ेगा ना भाई। हम ही कॉमेडियन हो गया। मोदी जी 2 बेरिया बोल के गए हवाई अड्डा उड़ेगा, चीनी मिल उड़ेगा, खाए जाएंगे, चाय पियेंगे, तो कॉमेडियन नहीं हुआ। और ताकतवर कथी हो सकता है? बाहुबली से। ऐसे अगर ताकत का बात होगा तो हम खाली भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, नहीं बनना चाहिए। ताकत का बात कौन बनाता है? ताकत जनता, जनार्दन मालिक जो होता है वो न ताकत बना देता। हमको तो दुर्भाग्य इस बात का है कि अब को ही झूठ बोलेंगे। जिस राजभूषण निषाद के प्रति 2019 में झूठ बोले होंगे कि चोर हो चोटा हो, आज ओकरा फिर सच बोलेंगे। आज जय निषाद को, जिसको गंगा राम रहीम पवित्र रहमान बोल के गए हों, बोलेंगे चोर बेईमान। रे भैया 5 साल में कौन ईमानदार है बाबू? इतना बेवकूफ प्रधानमंत्री हम नहीं देखा हूँ, अपने जीवन में नहीं देखा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो युवाओं का क्या डिमांड है, क्या मांग है? कौन डिमांड? 2 बेरिया ने चूना लगा दिया बिहार को भैया, 2 बेरिया ठग दिया हम लोगों को। 14 में बोला हेलीकॉप्टर, 19 में बोला ईनी, और दोनों ठग लिया, दोनों। रघुवंश बाबू कहा करते थे कि जनता एक बार ठगा जाए तो जनता दोषी है, अब बार बार ठगा जाए तो जनता महादोषी है। हम तो रैली में नहीं जा रहे हैं, हम भी तो भारत के हैं। एगो बात बार बार होता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। रे बाबू हो बाबू, त्रेता युग में राम आए थे, आज कौन युग है? कल युग, द्वापर युग गया, आप राम को लाए। ऐसे पहले राम भटक गए थे, आप राम को देखें, हमारे भी दिल में है। आप मतलब हम भाजपा के नहीं तो राम विरोधी है कि हम भी पूछते हैं ना। जब गेट पर लगे, दूरा दरवाजा पर, रोड पर पूजने लगे, ये बेवकूफ वाला बात है। ये सब मोदी जी के आने से फर्क उर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं। मोदी मैजिक खत्म। 19 में चूक गए थे, हमारे रघुवंश बाबू गार्जियन कहते थे मोदी मैजिक खत्म है। 19 में उसको रगड़ के बिक दिया, तनका से गड़बड़ा गया, तनका से। पर इस बार रगड़ के बिहार से उसको हटा देंगे। मतलब जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ महागठबंधन जीतेगा। कहाँ? मोदी जी 3 जगह सभा है तो तीनों जगह महागठबंधन जीतेगा। सारण में भी जा रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी के प्रति, जो एम्बुलेंस रख लिया था कोरोना काल में, रखा था ना। हाजीपुर में भी आपके नेता है, कौन नेता? चिराग पासवान, जिनके पार्टी में आप थे। छूटा प्यारा छूटा यार को कोई पूछता है भैया? जो छूट गया गया, गो। टिकट बेचवा के साथ रहे, क्या बोलता था? शेर का बेटा है ना, झुकेंगे ना टूटेंगे, बिकेंगे। बिका ना, क्या हुआ मजबूरी? वैशाली में संभवी चौधरी कितना दिन पार्टी को झंडा उठाई रे, थकता है। दलित को, महादलित को, भाइयों को, संजय पासवान जी को कहा नहीं टिकट दिया? जुमई में इंटरनेशनल बहनोई को बुला लिया, साधु पासवान जी नहीं थे क्या? नेशनल बहनोई कहाँ से लाया तुम? थकता है रे। हमने झंडा ढोवाया लगातार कि संकल्प रैली, तो परिवर्तन रैली, तो विकास रैली, और फिर अभी वैशाली में मोदी अभी ने रैली। मोदी के नाम पर वोट मांगता है प्रत्याशी है बीना देवी, वो मांगती है मोदी के नाम पर वोट। कभी कभी रामों के नाम पे चुपके से मांगेगा, पर काम के नाम पर मोदी जी के आने से फर्क नहीं पड़ेगा। खत्म मैजिक, तो मोदी करते। देखिए तो लोग जो है वो बता रहे हैं मोदी जी को आगमन है 13 मई को, और भी कई लोग हैं। कैसे देखते हैं मोदी जी फिर से आ रहे हैं चुनावी सभा करने 13 मई को? मोदी जी 13 मई को आ रहे हैं। सबसे पहले तो उनको आने में शर्म लगना चाहिए, क्योंकि वो बोल कर गए थे कि हम यहाँ चीनी मिल के चाय पियेंगे और हवाई अड्डा पता ही चालू करेंगे, तो उनको तो आने में शर्म नहीं आती है। वो तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं ही कि बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो उनके बात के क्या, वो उनका तो सारा बात जुमला ही है। रोजगार हो 2 करोड़, इसके बाद 15 लाख खाते में
पैसे देना हो, सभी बात जुमला है। मोदी जी के करनी और कथनी में बहुत अंतर है। फिर भी तो मोदी में हो रहा है, मोदी मोदी कर रहा है लोग। बिल्कुल नहीं, मोदी में नहीं हो रहा है। ये गोदी मीडिया का दिखाया हुआ प्रोपगंडा है। रात दिन विपक्ष का काम, विपक्ष को हल्का करने में मीडिया का काम है। सवाल करना चाहिए बीजेपी के नेता को, जो सवाल आपके गोदी मीडिया करती अच्छा, है। लालू प्रसाद यादव एक चुनावी सभा में अभी बोले हैं अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज को आरक्षण की बात को लेकर के बीजेपी पकड़ लिया है उस बात को, और कह रहा है कि मुसलमानों के कारण पिछड़ा, दलित अति पिछड़ा का आरक्षण जो है वो हकमारी होगा। बिल्कुल नहीं, ये लालू यादव जी बोले हैं कि मुसलमान को तो ओबीसी में कहीं कहीं किसी राज्य में शामिल किया गया है, उस आधार पर आरक्षण मिल रहा है। मोदी जी झूठ मूठ के प्रोपगंडा उड़ा रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण खत्म करके और मुसलमान को दे दिया जाएगा, जबकि केंद्र में मोदी जी का सरकार है, तो बिहार में लालू जी कैसे खत्म कर देंगे? ये सोचने की बात है। अब उनके पास कोई विजन नहीं है। कोई मोदी जी को बात करना चाहिए रोजगार पर। वो मुकेश सहनी मछली खाते हैं, उस पर बात करते हैं। कोई मीट खाता है। मुकेश सहनी से फर्क पड़ेगा? मल्लाह समाज एक तरफा रहेगा? बिल्कुल, मल्लाह समाज एक तरफा है। मुकेश सहनी सरमान मल्लाह समाज के नेता अच्छा, है। पिछले बार की बात अब कर लीजिए थोड़ा सा। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव से राजभूषण चौधरी निषाद मुकेश सहनी के ओर से खड़ा हुए थे, हार गए थे चुनाव वो। बिल्कुल हार गए थे। उस समय थोड़ा सा बाहरी और स्थानीय के मुद्दा आ गया था, और इस बार बीजेपी तो उसी बाहरी को अपना हारे हुए प्रत्याशी को कैंडिडेट बना दिया है, जबकि अजय निषाद 4.5 लाख वोट से जीते थे, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। लेकिन इस बार महागठबंधन ने उनको उम्मीदवार बनाया है। अजय निषाद के मुजफ्फरपुर में जीत होगी, और वैशाली में मुन्ना शुक्ला के अपार वोटों से जीत होगी। 3 जगह मोदी जी का है जनसभा, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में अपने प्रत्याशी को जिताने आ रहे हैं। मतलब आपके कहने के अनुसार इससे फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी के बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। आप सर्वे कर लीजिए, जो न्यूज चैनल है, अगर मोदी जी के भाषण आता है तो तुरंत रिमोट से चैनल बदल लिया जाता है। आप सर्वे कर लीजिए युवाओं में, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तेजस्वी के मतलब नौकरी। अब लोग रोजगार देख रहे हैं। युवा, चाहे जाति धर्म टूट गया हुआ है वैशाली, मुजफ्फरपुर, चाहे पूरे बिहार में। अभी खगड़िया में चुनाव हुआ है, आप देख लीजिए, वहाँ से भी चिराग पासवान जी के कैंडिडेट हवा हो गए हैं। एक तरफा वोट पड़ा है सीपीएम के उम्मीदवार के, राजेश कुशवाहा के। चलिए, और भी कई लोग हैं, बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं मोदी जी का आगमन मुजफ्फरपुर में होना है? 3 जगह उनका सभा है मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती इलाके में। मुजफ्फरपुर में इस बार मोदी जी आ रहे हैं, इस बार उनको बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि वो जब मुजफ्फरपुर आए हैं, मुजफ्फरपुर वासियों को यहाँ से ठग के गए हैं। मोतीपुर चीनी मिल बोले थे, मोतीपुर चीनी मिल चालू होगा, वो अभी तक चालू नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बोल के गए थे, पता है एयरपोर्ट पे चालू होगा, वो भी चालू नहीं हुआ। वहाँ आ रहे हैं, इस बार उनका बहिष्कार किया जाएगा। मोदी जी जब यहाँ आए हैं तब झूठ बोल के गए हैं। तो आप कह रहे हैं झूठ बोल करके गए हैं, लेकिन भीड़ तो जुटेगा वहाँ। भीड़ इस बार नहीं जुटेगा। मुजफ्फरपुर के वैशाली के जनता इस बार महागठबंधन के साथ है। आपके कहने से हो जाएंगे? ना है, इस बार सब जनता उग्र है मोदी जी से। इस बार महागठबंधन के साथ। मतलब मोदी जी वादा पूरा नहीं किए? ना, वादा कुछ पूरा नहीं किए। नाराजगी है इस बात पे? हाँ, नाराजगी है। चलिए, तो नाराजगी है लोगों के बीच में। मोदी जी का आगमन होना है 13 मई को, और 100 किलोमीटर के दायरे में आपको बता दें, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, और एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। युवाओं का क्या कहना है मोदी जी के आगमन को लेकर के, आप पूरी वीडियो में देखिए और कमेंट करके बताइए। आपके मन में भी अगर प्रधानमंत्री के लिए कोई सवाल है तो सवाल को जरूर लिख भेजिए, और यह बताने का कोशिश कीजिए कि आखिर नरेंद्र मोदी के आने से क्या वैशाली, मुजफ्फरपुर और अन्य जगह पे जो जनसभा है, एनडीए को इससे कितना फ़ायदा मिलेगा। और जो यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने वादे पे कायम नहीं रहे, न एयरपोर्ट चालू हुई, न मोतीपुर की चीनी मिल चालू हुई, तो क्या इससे लोगों में जो आक्रोश बना हुआ है वो आक्रोश वोट में मोदी के एंगेस्ट में तब्दील होगा? यह वक्त के साथ पता चलेगा। बने रहे बीडी न्यूज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।